धन्यवाद ओरी जी। बहुत ही विकट चुनौतीपूर्ण हिंदू समाज की तस्वीर आपने, हर प्रकार की तस्वीर, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक आपके उद्बोधन में सम्मिलित है। श्री आर के ओरी के पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा वरिष्ठ पत्रकार, टेलीजर्नलिस्ट, प्रखर मौलिक विचारक श्री मयंक जैन। इनकी फिल्म द बांग्ला क्रेसेंट मेरे मतानुसार इट इज़ अ मस्ट वॉच फॉर ऑफ अस। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और देश के सभी, लगभग सभी महानगरों में बांग्लादेशियों का फैलता मौन आतंक किस प्रकार से देश को भीतर से खाया जा रहा है। द बांग्ला क्रेसेंट उसकी एक उन्मुक्त व्याख्या है। अधिक न बताते हुए मैं श्री मयंक को ही बुलाकर मंच सौंपना चाहूँगा, वे ही आपसे संबोधित होंगे। मयंक। मेरे और करोड़ों हिंदुओं के हीरो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे भारत को इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय की जरूरत है, और जब तक इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। इस चीज पर कोई जोर नहीं दिया लोगों ने, इसलिए आज हमारी समाज जो है वो कोमा में है, कोमाटोस, और ब्लेम करते हैं समाज को, और पहले समाज को इन्फॉर्म नहीं किया। और जो बोलने जाते हैं वो ऐसी मशीनें हैं जिनका आउटपुट बहुत ज्यादा है बिना इनपुट के। ऐसी मशीन होती नहीं है। मशीन ऐसी होती है जिसमें कुछ इनपुट दिया जाता है, थोड़ा लॉस होता है, फिर आउटपुट आता है। लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो केवल आउटपुट देती हैं, उसमें इनपुट होता ही नहीं है। तो आज मैं ओरी जी और सिंह साहब का, शर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने इनपुट दिया है। इस इनपुट को डालें वो लोग जो बोलने आते हैं टीवी पर, तो कुछ आउटपुट हमको अच्छा मिलेगा। और दूसरा, मैं गौरैया जी की प्रशंसा करूंगा। इन्होंने पूरे जीवन जितना लिखा है और प्रखर रूप से हिंदुत्व के ऊपर लिखा है, और जो एलियन आइडियोलॉजीज हैं भारत के खिलाफ जो काम करती हैं उसके ऊपर इन्होंने इतना लिखा है। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और ओपी गुप्ता जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। असल में प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजीज वाले हैं वो हमको इंक्लूसिविज्म सिखा रहे हैं। जो सचर कमेटी की रिपोर्ट है वो लिखी है मार्क्सिस्ट और मुल्लों ने, और वो दोनों ही एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज को बिलोंग करते हैं, जो कि रिजेक्ट कर देते हैं बाकी समाज को। और वो लोग हमको सिखा रहे हैं इंक्लूसिविज्म। वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें इंक्लूड कर लीजिए, हम एक्सक्लूसिविस्ट हैं लेकिन आप हमको इंक्लूड कर लीजिए। तो ये इतना बड़ा झूठ है, लेकिन कोई बताता ही नहीं। मीडिया तो बिल्कुल नहीं बताएगी, क्योंकि मीडिया को पता ही नहीं है, क्योंकि उनके जो कर्णधार हैं, जो उनको समझाने वाले लोग हैं, वो खुद मार्क्सिस्ट हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आज एक नई उमंग आई है। मैं इतना खुश हुआ था उस दिन भिवानी में, पहली बार भारत के किसी इतने बड़े नेता ने सचर कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ बोला कि वो एक पाप है। नरेंद्र भाई मोदी ने बोला, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जिस तरह से आर्मी के अंदर इन्होंने ये पाप करने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान का डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की, वो एक बहुत बड़ा पाप उन्होंने किया। तो ये एक बिगिनिंग है, एक पॉलिटिकल वॉइस अगर डॉक्टर स्वामी और नरेंद्र भाई मोदी देंगे तो तब ये जो इनपुट आज ओरी जी ने दिया है ये घर घर तक पहुंचेगा। जैसे पोलियो ड्रॉप पहुंचते ना घर घर तक, ऐसे तब ये कोमाटोस जो समाज है वो कोमा से बाहर निकल पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आर्मी की जो बात कही थी मोदी जी ने वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ओरी जी की पुस्तक में उसका उल्लेख है। एक डॉक्टर आबू सलेह शरीफ हैं, जो मेंबर हैं सचर कमेटी के, उन्होंने ये कोशिश की, आर्मी को चिट्ठियां लिखी उन्होंने, और कहा कि आप जितने मुसलमान की संख्या है, जितनी प्रोपोर्शनेट संख्या है, उतने लोग आप डाल दीजिए आर्मी के अंदर। तो आर्मी वालों ने नहीं माना इस बात को। तो इसी बात के लिए
मोदी जी ने वो बात उठाई थी। अब सवाल यह है कि मैंने कुछ डेट्स को नोट डाउन किया है। जून 2006 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया मनमोहन सिंह ने, जिसमें कहा कि जो इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट कार्यक्रम था वो तो सबके लिए था। इन्होंने 15 पॉइंट कार्यक्रम बनाया केवल मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए। और नवंबर 17 2006 को सबमिट होती है रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है प्राइम मिनिस्टर को। और 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री बोलते हैं कि फर्स्ट राइट है माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटीज का, स्पेशली मुस्लिम्स का, भारत के रिसोर्सेज पर उनका पहला अधिकार है। अब ये देखिए 2006 में ये 3 घटना होती है, 2004 में इनकी सरकार आती है, और क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा इस्लामिक एंगल उस सरकार को बनने में जो सपोर्ट बेस था उनका, जो ओरी जी की पुस्तक में भी लिखा है कि किस तरह के अलायंसेस थी उनकी और उनको टिके रहना था पावर में, तो जिस तरह के प्रेशर उनके ऊपर आए, तो उसका नतीजा था कि ये 15 पॉइंट प्रोग्राम आया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होती है और प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं कि फर्स्ट राइट माइनॉरिटीज को है क्योंकि मुसलमान उसमें स्पेशली हैं। अच्छा, अब आप देखिए यूपी के इलेक्शन होते हैं, उसमें दिसंबर 2011 में इमाम बुखारी एक चिट्ठी लिखते हैं मुलायम सिंह यादव को, और उस चिट्ठी में डिमांड्स करते हैं, अलग अलग प्रकार की डिमांड्स करते हैं कि इनको बैकवर्ड घोषित करिए, मुसलमानों को जो टेररिस्ट के नाम पर पकड़े गए उनको छोड़िए, ये इनको रिजर्वेशन दीजिए, ऐसी सब प्रोमिसेस करते हैं। और मुलायम सिंह यादव एक लेटर लिखते हैं इमाम बुखारी को जनवरी 17 2012। अब आप देख लीजिए डेट्स और इलेक्शन का तालमेल देख लीजिए। यूपी में इलेक्शन होता है, उसके ठीक पहले मुलायम सिंह यादव हाथ जोड़कर इमाम बुखारी को कह रहे हैं, साहब आपकी सारी बातें मान लेता हूं, आपकी सारी बातें मान लेता हूं। तो वो डिमांड करते हैं और ये साष्टांग प्रणाम करते हैं उनको। उसके बाद मई 29 2012 को आप अपना हिसाब लेके आ गए, मई 29 2012 को सलमान खुर्शीद साहब अपना हिसाब लेके आ गए, मास्टर साहब मैंने सारा काम कर दिया, देखिए 2 करोड़ स्कॉलरशिप दे दी मैंने, अब 2014 में जो इलेक्शन आएंगे ख्याल रख लेना मेरा, ख्याल रख लेना मेरा। फिर उसके बाद शिंडेइज्म, सितंबर 30 2013, इनोसेंट मुस्लिम्स को अगर पकड़ा हो उनको छोड़ दीजिए, जो भी टेररिज्म के नाम पर पकड़ा हो। ये बहुत खतरनाक बात है। मतलब बाकी, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अगर इनोसेंट पकड़े रहे हैं उनको आप अरेस्ट करके रखिए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कोई भी इनोसेंट है उसको पकड़ने का नहीं है, केवल मुसलमान की बात कहां से आती है? तो ये जो बात है, एक ओरी साहब की बात जो पुस्तक है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं इसलिए उसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि कहीं वो रह ना जाए किसी की नजर से। उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स के अनुसार 5 लाख मदरसे हैं भारत में, 5 लाख मदरसे हैं। सच्चर झूठ बोलता है, जस्टिस सच्चर वो झूठ बोलते हैं कि 4% मुस्लिम्स उन मदरसों में पढ़ने जाते हैं। ओरी साहब का मानना है 70% मुस्लिम बच्चे उन मदरसों में पढ़ने जाते हैं। उसकी मैथमेटिक्स दी उन्होंने सारी। वो बताते हैं, ओरी साहब बता रहे हैं 7 करोड़ में से 5 करोड़ बच्चे उन मदरसों में पढ़ने जाते हैं। अब मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, गोडबोले उसके हेड थे, टास्क फोर्स ऑन वाटर मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो मदरसे तैयार हो रहे हैं जगह जगह पर, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके हैं। और उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है वो मैंने बांग्ला कैसेट में दिखाया है। मैं हिडन कैमरा का इस्तेमाल नहीं करता, मैंने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेकर बच्चों का उन्होंने बताया कि हमको जिहाद और काफिर ये पढ़ाया जाता है। मैं जानता नहीं कि कौन सा ऐसा मदरसा है भारत में जहां पर जिहाद नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपको जानकारी हो तो मुझे बता दीजिए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। इतनी इनकी हिम्मत कैसे होती है ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए, इतने बड़े समाज के सामने, इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, इतनी सारी संस्थाओं के सामने। इसका मतलब यह है कि उनको मालूम है कि हमारा गोल पोस्ट खाली है और इसमें जाकर धनाधन गोल मारिए, कोई गोलकीपर है ही नहीं। तो आज हम डॉक्टर स्वामी का नेतृत्व हमको प्राप्त है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमको गोलकीपर भी नहीं, फॉरवर्ड भी मिलेंगे और हमारा जो है काफी अच्छा समय आने वाला है। एक चीज मैं कहनी भूल गया, वो बुक में लिखी है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर एक ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं। आई स्वेयर
or solemnly I swear by my religious book or By the Constitution of by Constitution of India that I will deal with all people without fear or favor. उस ओथ में है कि I will not show any affection or any ill will towards any community. लेकिन प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट मुस्लिम फर्स्ट जो है that gives two things. One, that Prime Minister certainly violated his oath of office by saying that Muslims will first claim because his oath of office does not allow him to make any distinction. Secondly, it also meant that Muslims will have first claim and then whatever is left, the leftover will be given to Hindus who will become naturally second great citizens of India. So they have done it with the beat of a drum. ये एक उन्होंने ढोल बजा के ये उन्होंने कहा है कि ये सबको सबसे पहले हिस्सा मुसलमान और माइनॉरिटीज को मिलेगा, जो बच जाएगा उसको आपको देंगे। तो इस बात को भी सोचने की जरूरत है। एक प्राइम मिनिस्टर जो झूठी ऑफर देता है उसकी क्या रिजल्ट होना चाहिए। मेरे को तो जनरल सिन्हा ने कहा था, जिन्होंने प्रीवियस लिखा कि इसके ऊपर तो 50 रिट पिटीशन फाइल होनी चाहिए कि हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर मेक सच ए स्टेटमेंट, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद मयंक। शिंदेइज्म शब्दावली शायद अब भारतीय राजनीतिक परिचर्चा पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्थायी अंग बन ही रहेगा। उसके लिए हम मयंक जी के आभारी हैं। आपके बाकी उद्बोधन का आई वोंट इवन ट्राई टू समराइज इट। अब जिन्हें मैं निमंत्रण देने जा रहा हूँ उनका परिचय देना मेरी अभद्रता होगी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। व्हाट डज वन से अबाउट डॉक्टर स्वामी? एकल विद्यालयों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकल सेना अगर किसी ने न देखी हो, वन मैन आर्मी, अपने आप में एकल सेना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाले, जयप्रकाश से नरेंद्र मोदी तक भारतीय राजनीतिक जीवन को न केवल देखने समझने वाले बल्कि स्वयं भी सक्रिय रूप से प्रभावित करने वाले। अधिक परिचय से आप लोगों का समय न लेते हुए सहृदय सविनय निवेदन करता हूँ, डॉक्टर स्वामी जी, विल यू प्लीज टेक ओवर। गरोडिया जी, इस मेजॉरिटी रिपोर्ट के लेखक पुरी जी और शर्मा जी, मयंक जी, उपस्थित मंच में मित्र और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, देश में बुराइयां तो अनेक हैं और हिंदुओं के साथ अन्याय भी जो हो रहा है उसका विवरण देते जाएंगे तो कोई अंत नहीं होगी। हमारे देश में एक शंकराचार्य को झूठे हत्या के आरोप पर जेल में डाला गया था। कई देशों के अंग में संतों को परेशान की जा रही है और हर प्रकार से और हर आयाम में हिंदुओं का मनहानि हो रही है, बेइज्जती हो रही है। ये तो हम सब जानते हैं। हिंदुओं का कोई इसमें दोष नहीं है। मुझे एक बार एक मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में जो सऊदी अरेबिया से था, उसने मुझे पूछा कि हमारी यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया में रिसर्च चल रही है कि हिंदुस्तान अभी भी 80% हिंदू कैसा है।
और उसने मुझे बताया कि जहाँ भी मुस्लिम गए, आक्रमण किया, कब्जा किया और राज किया, बड़े कम समय में उस वहाँ की जनसंख्या को उन्होंने 100% मुसलमान बना दी। उदाहरण, जो आज हम पारसी कहते हैं, उन ज़माने में उनको ज़ोरास्ट्रियन कहते थे, वो पर्शिया में राज कर रहे थे। मुसलमान की आक्रमण हुई, उन्होंने उनकी जो तरीका है मारकाट की, इसमें दमन से उन्होंने पर्शिया को 15 साल में 100% मुसलमान बना दिया। इराक, जिसकी पुराना नाम थी मेसोपोटामिया, बेबीलोन, उसको उन्होंने 17 साल में 100% मुसलमान बना दिया। इजिप्ट को, जिसको हम लोग मिस्र कहते हैं, उसकी संस्कृति को समाप्त करके 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। यूरोप में अंग्रेजों ने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी अनेक देशों। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, और तब भी आप इस 80% हैं, ये किसकी जादू क्या है? ये मुझे उसने सवाल पूछा। जो वास्तविक में इतिहास है, जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं है, वो है कि हिंदू कभी लड़ाई छोड़ा नहीं। और राणा प्रताप हो, जो उसको घास की रोटी खानी पड़ी, या शिवाजी हो, या दक्षिण में कटबोम्मन, कर्नाटक में रानी चन्नम्मा, अंग्रेजों के सामने रानी झांसी, सुभाष चंद्र बोस, और 1857 की घटनाएं, ये सारी, इससे इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो ये दिखता है कि कभी नहीं हिंदू ने ये जो विदेश से आए और राज्य की कब्जा की, उनको माना था। और कई बार ऐसा था कि जितना हमारे हिंदुओं के राष्ट्र चली वहाँ देश में, जो इतिहास के पुस्तकों में जिक्र नहीं है, जैसे विजयनगर में, ये कर्नाटक में उत्पन्न हुआ, खड़ा किया गया। शंकराचार्य, श्रृंगेरी की शंकराचार्य ने 2 मुसलमान लड़काओं को, जो मुसलमान ने जबरदस्ती उनकी धर्म बदली थी, अक्का बुक्का, उनको एक पत्थर पर बिठाकर उन्होंने शपथ दिलाई कि इस पत्थर से आप एक साम्राज्य पैदा करेंगे, और जिसका राजधानी बाद में हम्पी, हस्तिनापुर कहते हैं, बीजापुर के पास, वो साम्राज्य विजयनगरम एम्पायर 300 साल चली, और जितनी जमीन उनके अधीन थी वो मुगलों से ज्यादा था। लेकिन इतिहास के पुस्तकों में मैक्सिमम एक पैराग्राफ होगी कि दक्षिण में एक विजयनगरम एम्पायर। अकबर से औरंगजेब 150 साल, ये 300 साल, दक्षिण में 1000 साल के लिए चोला चली, चोला के राज्य, इसमें जिक्र ही नहीं है। तो दृष्टिकोण ऐसे बन गए कि हिंदू पिटते रहे। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो जानना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं, ओरी जी और शर्मा जी ने तो कई ऐसे पुस्तकें लिखी है और रिसर्च की है। मुझे लगता है कि इनको प्रोफेसर होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहिए। और इनके रिसर्च से हमें तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि मैं जगह जगह में इनके आंकड़ों को उपयोग करता हूँ। और इन्होंने अभी तक एक आने वाली पुस्तक की मेरी इंतजार है, वो है 2011 में क्या हुआ, जो सेंसस का अभी छिपा के सरकार ने रिजल्ट को दबा के रखी है, जिसमें भयंकर होगा। पहले हमें हिंदुओं को मुसलमान का दिमाग समझना चाहिए।
उसकी जो मंशा है, मुसलमान जहां मेजॉरिटी में है वो दूसरा मुसलमान होता है, जहां माइनॉरिटी में है परंतु मेजॉरिटी पिलपिला हमारे हिंदुओं जैसे, आज के बुद्धिजीवी हम जैसे, आज जो सरकार में है वैसे, ऐसे पिलपिला है, उलझन में है, तो वो उस हिंदू के, ऐसे हिंदू समुदाय की मेजॉरिटी में मुसलमान किस रूप लेता है वो भिन्न है। जहां मेजॉरिटी यूनाइटेड है और पीट सकता है इस माइनॉरिटी को, वहां मुसलमान का व्यवहार दूसरा है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड चलती है। किसी मुसलमान को वहां हिम्मत है कहने के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए? एक बार एक इमाम ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में यदि शरिया लाया जा सकता तो अच्छा होगा, तो तुरंत प्राइम मिनिस्टर, सीधा प्राइम मिनिस्टर, उसने बयान दिया कि तुम्हें शरिया चाहिए, मुसलमानों को शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलने वाला है, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा दिन सारे मुसलमानों को संगठन ने प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को भेजा कि इमाम पागल है, हम तो बहुत सुखी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। हमारे देश में भी देखिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड मान लिया मुसलमान ने। यहाँ तो क्रिमिनल लॉ में तो शरिया नहीं चलती है, यहाँ तो एक ही इंडियन पीनल कोड चलती है। वहां क्यों नहीं मुसलमान मांगता है शरिया, क्यों नहीं मांगता है? तो उनको पता है कि शरिया क्रिमिनल लॉ में आएगा तो क्या हाल होगी। यहाँ सिविल लॉ पर मांगता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार सरकार को चलनी चाहिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। परंतु तो आज जो मुस्लिम आपको यहाँ डिमांड करते हैं वो जब वो मेजॉरिटी में आएंगे वो माइनॉरिटी को नहीं देंगे। यहाँ वो कहेंगे हमें नमाज के लिए टाइम चाहिए, हमें मस्जिद बनाने के लिए अधिकार होना चाहिए, ये है वो है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जहाँ मेजॉरिटी में है वहाँ आपको मंदिर नहीं बनाने देंगे। कितने हिंदू हैं वहाँ कर्मचारी, मंदिर बनाने देंगे? वहां तो दिवाली नहीं मनाने देते, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, नौकरी में जाते समय रामचंद्र जी का फोटो नहीं रख सकते। ये सऊदी अरेबिया में। और यहां वो मस्जिद के लिए लड़ेंगे। यदि वो मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाया जाए उसके लिए भी कहेंगे ये मस्जिद हमारा है, इसको कोई छू नहीं सकता। लेकिन सऊदी अरेबिया में, कतार में, पाकिस्तान में मस्जिद को तोड़ करके सड़क बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है 1994, उसमें लिखा है मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने का सुविधाजनक जगह है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको सरकार उसकी राष्ट्रीयकरण कर सकती है, मस्जिद को यहां से तोड़कर वहां बनाया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि हिम्मत वाली सरकार वो होगी आने वाले दिनों में जो पहला दिन ही नोटिस भेज दें सारे मस्जिदों को जहां मंदिर और फिर समझौता कर ले कि हम 30,000 मंदिरों को नहीं बनाएंगे दोबारा, तुम 3 छोड़ दो, काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि और मथुरा। नहीं तो जबरदस्ती करके करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। नागरिक अपने हाथ में इसको अधिकार लेने की जरूरत नहीं, यदि अपनी सरकार बनेगी तो मैं अब तो कहता हूं कि मैंने इस पर चर्चा की थी सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से। मैंने कहा कि आपके देश में आप मस्जिद तोड़ते हैं, तोड़ते हैं,
आपने तो जिस मस्जिद में मोहम्मद नमाज पढ़ता था उसको भी तोड़ दिया, एक महल बनाने के लिए, राजा के लिए, शेख के लिए एक महल बनाने। तो इसीलिए हमारे देश में हम ऐसा करेंगे तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि तो आप बातचीत करके करोगे तो फिर हम आपको मदद कर देंगे, एक फतवा भी जारी करके आपको दे देंगे। तो करने की ताकत चाहिए। हमारे देश में हिंदुओं में आजकल एक कमी है, दो बीमारी है। एक बीमारी जिसको मैं कहता हूँ अर्जुना का बीमारी, हर बात पर संदेह, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो कर्णा को मारो, कहता मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे मार सकता हूँ, तो झुक कर बैठ कर अपना रथ को निकाल रहा है कीचड़ से। तो फिर कृष्ण भगवान को उनको समझाना पड़ा कि जब तुम्हारी पत्नी की, द्रौपदी की साड़ी को छीनी जा रही थी, उसकी वस्त्र हरण हो रहा था, तब तुम्हारी नैतिकता कहाँ थी? आप मारो उसको। वैसे ही जब रामचंद्र जी पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बाली को मारा, तो बाली ने क्या कहा, ए मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम्हारी वीरता कहाँ गई? पेड़ के पीछे छिपकर मुझे मारते हो, आमने सामने आते। तो रामचंद्र जी कहते हैं तुम कौन होते हो नैतिकता पर मुझसे बात करने के लिए तुम्हें क्या अधिकार है? तुमने सुग्रीव की बीवी छीन ली, अपहरण कर ली, उसकी राज्य ले ली, और तुम मुझे नैतिकता का भाषण देते हो? नैतिकता सिर्फ दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होता है, अनैतिक और नैतिक के बीच में कभी नैतिकता की बात नहीं होती। हमारे ग्रंथ में ये सब है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप तो संकल्प करने के टाइम है। जिस दिन हिंदू इकट्ठा होकर वोट डालेगा, सारे नहीं, जो सेक्युलर हिंदू हैं उनको रहने दीजिए। वो तो इतने डरपोक हैं कि जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैसे भी आ जाएंगे। दिल से तो थे ही पहले से। 80% में 40% हो जाए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी आज की परिस्थिति में। तो हिंदू वोट एक पैदा करना, ये हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये सारी समस्या को हल की जा सकती है, और हल करने के लिए हमें ताकत दिखाने की आवश्यकता है। मैंने बार बार कहा है कि जब तक आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हो, कोई आपको प्रतिष्ठा आपको देगा नहीं, आपको इज्जत नहीं देगा। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया, 5 लाख पंडितों को भगा दिया है। अधिकांश लोग आज भी रेफ्यूजी कैंप में हैं। ये इतना बड़ा कलंक है, इसका हम जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने एक बार फरूक को कहा था, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित को वापस भेज दो। मैंने कहा भेजोगे तो हम जानते हैं क्या हालत करोगे आप। परंतु आपने 370 धारा पर जिद की। 370 धारा में तो ये था, उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो धर्म का यानी मज़हब का जो अनुपात है वो बदलना नहीं चाहिए, और यदि नहीं होता तो हिंदुस्तान से हिंदू जाकर वहाँ बस करके बदल देंगे, ये आपको फिक्र थी। लेकिन आज आपने हिंदुओं को वहाँ से भगा करके 370 धारा का उल्लंघन कर दिया है, तो इसीलिए 370 धारा का तो कोई अर्थ नहीं रह गया। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा। हमारे 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं, उनमें से छांटो 10 लाख जो आज भी युद्ध करने की स्थिति में हैं, उनको हथियार दो, पैसा दो, और कहो जाके कश्मीर में बसो और वहां आप हिंदुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए काम करो। ये आपका कर्तव्य होगा। और ये एक्स सर्विस में सब तैयार है। वो कहते हैं हम तो यहाँ घर में बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, हम तो लड़ने के मूड में हैं। यदि वो करे, 4-5 साल रहें, तो फिर हिंदू कश्मीरी पंडित वहां वापस जा सकते हैं। तो मैं आपसे पहले कहना चाहता हूं
कि मेजॉरिटी में जहां मुसलमान है वहां कोई भी करुणा एक्सपेक्ट मत करिए। कश्मीर में आपने देख लिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मल्लापुरम में देख लो, मेरे ख्याल में धीरे धीरे मऊ में उत्तर प्रदेश में भी ये हाल बन रही है, मेरठ में भी बन रही है, मुजफ्फरनगर में कैसा शुरू हुआ सबको पता है, और असम में कई डिस्ट्रिक्ट। बांग्लादेश से आए लोग मुसलमान हमारे देश में, अग्रीमेंट क्या थी अंग्रेजों के साथ कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहने चाहते हैं उनके लिए अलग देश बनानी पड़ेगी, और हिंदुस्तान से का टुकड़ा करके इन्होंने पाकिस्तान बनाई, जिसका बाद में 2 टुकड़ा हुआ, बांग्लादेश बना। अब ये जो पाकिस्तान बनाई गई थी उनमें जैसे बांग्लादेश जैसे जगह से 1/3 प्रोपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान आकर बस गया आसाम में, और सारा वहां की मेजॉरिटी को सिचुएशन को बदल दी। तो इसके माने क्या, एक हिम्मत वाली सरकार होगी तो बांग्लादेश को कहना चाहिए कि अपने लोगों को वापस ले जाओ। हम पकड़ के उनको धकेल नहीं सकते उस तरफ, क्योंकि फिर वो रिश्वत दे करके वापस आ जाते। हमें बांग्लादेश को मजबूर करना चाहिए कि इनको लें, और यदि वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बांग्लादेश का 1/3 हिस्सा जमीन हम लोगों को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये अपना जमीन है, और ये जमीन हमने इस शर्त पर दी कि जो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता है उसके लिए ये जमीन दी जाए। अब जब वो मुसलमान वापस आ गया हिंदू के साथ रहने के लिए, तो फिर वो जमीन भी उसी हिसाब से हमें मिलना चाहिए। तो इसको कहते हैं रिटेलिएशन। कश्मीर में रिटेलिएशन मैंने बताया, इसमें मैंने बताया। हमारी प्रयास भी होनी चाहिए कि जहां भी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में कहीं मुसलमान की बन रही है वहां हम लोगों को इंसेंटिव दे करके उस बनने नहीं देना चाहिए, हिंदुओं के जाकर वहां बसाने चाहिए। ये मैं जबरदस्ती